राम जी, धनाराम जी परमार, दातीवास। धन्यवाद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। परम सम्मानित संत महात्माओं के श्री चरणों में वंदन करती हूँ। समारोह के अतिथियों को सादर प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात करती हूँ कि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग समारोह में बुलाए नहीं जाते। और कुछ तो पास रहकर भी याद नहीं आते, कुछ दूर रहकर भुलाए नहीं जाते। और कहना चाहूंगी कि दिलों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। आप जैसे अतिथि कम ही देखे हैं जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। इस समारोह के भामाशाहों को कहना चाहती हूँ कि मूरत सुन कीरत बड़ी, बिन पाखा उड़ जाए, मूरत तो मिट जावसी, कीरत कटे नी जाए। आपने अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा समारोह में देकर जो लाभ प्राप्त किया वह बालक बालिकाओं का हौसला अफजाई किया, इसलिए आप सभी भामाशाहों को नमन करती हूँ। आदरणीय बंधुवरों, जैसा कि इस समारोह का उद्देश्य हमारे समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, तो जहाँ ज्ञान है वही सुख है, बिना ज्ञान पूरा दुख है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। इसके बलबूते पर आप दुनिया को बदलने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे विद्यार्थी भाइयों बहनों को कहना चाहती हूँ कि मेहनत आपके पिताजी से सीखिए, संस्कार माँ से, ज्ञान गुरु से, बाकी सब दुनिया सिखा देगी। साथियों, 21वीं सदी सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सदी है, परस्पर प्रतिस्पर्धा की सदी है। नीत नहीं, चुनौतियां हमारे सामने हैं और ज्ञान का प्रतिफल विस्फोट हो रहा है। अतः हमारे समाज के छात्रों का किया जाए संवर्धन तो बन जाए राज्यवर्धन, खेल की रखे तेव तो बन जाए कपिल देव, करे अभ्यास निरंतर तो बन जाए सचिन तेंदुलकर, ये सभी युवा छोड़ दे ऐश तो बन जाए लिएंडर पेश। अगर इनको दिया जाए खुराक पानी तो बन जाए पंकज आडवाणी। याद रखे छोटे छोटे बिंदु तो बन जाए पीवी सिंधु, दी जाए ऊर्जा तो बन जाए सानिया मिर्जा, जुटाया जाए सोच तो बन जाए अंजू बाबी जॉर्ज। यदि हम सब समाज बंधु ठान ले तो अपने समाज में भी सचिन जैसे बल्लेबाज, ध्यानचंद जैसे हॉकी जादूगर, विजेंद्र जैसे मुक्केबाज, दिनेश जैसे कबड्डी खिलाड़ी व दीपक जैसे फुटबॉलर तैयार कर सकते हैं। नारी शक्ति भी कम नहीं है। मिताली राज जैसी क्रिकेटर, सुनीता रानी जैसी धावक, अंजलि भागवत जैसी निशानेबाज, कल्पना चावला जैसी उड़न परी और मैरी कॉम जैसी मुक्केबाज, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। आदरणीय बंधुवरों, जैसा कि इस समारोह का उद्देश्य हमारे समाज में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, बंधुवरों, हम शिक्षा के साधन का उपयोग करके जीवन में कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे समाज के प्रेरणीय आदरणीय एडिशनल एसपी श्री प्रवीण जी सेवाड़ा, सीडीपीओ श्री घेवर जी मेड़ा एवं व्यापार जगत में ऊंची उड़ान भरने वाले मेरे चाचा जी दिनेश जी भाटी अण्णा मौजूद हैं। इन तीनों महानुभवों की प्रगति का मुख्य कारण शिक्षा ही है। शिक्षा निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान कौशल में सुधार करती है। शिक्षित व्यक्ति कहाँ पर क्या बोलना है, कैसा व्यवहार करना है और अपने व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को विकसित करता है। आज के समय में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि शिक्षा लोगों को रोजगार देने में अहम भूमिका रखती है, रोजगार की संभावनाओं को प्रभावित करती है। जैसे कोई पढ़ा लिखा युवा कहीं जाएगा तो उसे अच्छी नौकरी या काम मिल जाएगा, लेकिन कोई कम पढ़ा लिखा व अनपढ़ किसी नौकरी की तलाश करेगा तो उसे कोई दुकानदार भी रखने से हिचकिचाएगा। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा समाज के सभी क्षेत्रों में प्रगति का माध्यम होती है। शिक्षित लोग ही समाज में समृद्धि, विकास और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। साथियों, अपनी औकात इतनी बढ़ाओगे, जिस इंसान से तुम 2 मिनट बात करने के लिए तरसते हो वो फ्यूचर में तुमसे 2 मिनट मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आए। पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसको सही तरीके से यूज करना जान लिया तो समझो सब जान लिया। एग्जाम कोई भूत नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। जवाब देने से तब तक मत रुकना जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ। रफ्तार से लिखना, अभी से ही लिखने की प्रैक्टिस करना। जब लिखो तब ऐसा लगे कि यही है असली टॉपर।
ये पेन तुम्हारी तलवार है और पेपर तुम्हारा दुश्मन। ये आंसर शीट तुम्हारे जंग का मैदान है। तुम्हारे पेन को पेपर से लड़ने के लिए एक सेकंड भी मत रोकना। आंसर शीट के जंग के मैदान में रंग भरते रहना और इस चीज की फिक्र मत करना कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। साथियों, शिक्षा के साथ साथ आज के समय में हमारे समाज में घटते संस्कार हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वो विशेषतः युवा पीढ़ी में घटते संस्कार आज की सबसे बड़ी दुखद बात है। और कहा भी है, शिक्षा है पर संस्कार कटे, घर मोटा है पर परिवार कटे, रिश्ता गणाई है पर प्यार कटे, और भोजन तो भरिया पड़ा है पर मनवार कटे। साथियों, संस्कारों से ही सामाजिक विकास संभव है। संस्कार हमारे परिवार और समाज के दर्पण होते हैं। संस्कारों से ही हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार बनता है। हमारे जीवन में संस्कारों का सर्वाधिक महत्व। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है और विचारों के अनुरूप संस्कार, क्योंकि चरित्र ही वह दूरी है जिस पर मनुष्य का जीवन सुख, शांति और मान सम्मान को प्राप्त करता है। मेरे समाज के वरिष्ठों व माताओं को कहना चाहती हूँ कि याद रखें, बुढ़ापे में रोटी आपको आपकी औलाद नहीं, आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ कि किसी बच्चे को अगर खिलौना या उपहार नहीं दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार नहीं दिए जाए तो वो जीवन भर रोएगा। इसलिए सभी माँ बाप अपने नैनियालों को अच्छे संस्कार जरूर देवें। मेरी अबोध बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि दुर्योधन है दुशासन, पग पग पर बन अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी हैं, शकुनी के शैतान बड़े, कलियों की कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार शार। इसलिए तुम्हें दरिद्रों से सावधानी पूर्वक रहना है। अपने भाइयों को कहना चाहती हूँ कि तू अपनी खूबियां खुद ढूंढ, क्योंकि खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रखना, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर देखने हैं सपने तो ऊंचे देखना, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर करना है प्यार तो अपने आप से व परमात्मा से करना, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हाथ में आकर समय चला जाता है, सेवा का सौभाग्य पाकर जीवन संवर जाता है। अतः जीवन संवारे, संस्कारों का सर्जन करे, समय का सदुपयोग करे, समय की कीमत को जाने। सो आइए साथियों, मिलकर अपने समाज को स्वच्छ, सुंदर एवं प्रगतिशील बनाने हेतु चिंतन करे, मंथन करे, कुरीतियों को त्याग कर नशे से दूर रहकर सही दिशा में मेहनत करे तो दुनिया की सारी बैरियरों बाधाओं को कितना अच्छा भाषण दे रही है, सुनो प्राप्त इसको। करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगी कि ओ अंधेरो रीत जावेला, बगत ही है बीत जावेला, मुश्किला में रही मुल्क तो थारो जज्बो जीत जावेला, थारे ऊपर चोखो लागे जज्बे आड़ो, बेक मुसाफिर लारे मतना देख मुसाफिर, आगी ने पग एक मुसाफिर, मेहनत आगे घोड़ा टैक्सी, कर्माहाड़ी रेख मुसाफिर, मेहनत आगे घोड़ा टैक्सी, कर्माहाड़ी रेख मुसाफिर। जय हिंद।